हाँ तो बच्चों, आज मेरा लेक्चर नंबर 63 में। तो देखिए, कल हमारा एक प्रीवियस लेक्चर हुआ था जिसमें हमारा एक टॉपिक अधूरा रह गया था। एक्चुअली वो वीडियो किसी कारण बस स्किप हो गई, ठीक है, तो वो टॉपिक थोड़ा सा अधूरा रह गया था। और एक कल जो मेरा लेक्चर नंबर 62 था उसमें थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो एक तो जो टॉपिक हमारा अधूरा रहा है उसको मैं इसमें आपको रिपीट करा देता हूँ, तो देखिएगा। कल हमारा टॉपिक चल रहा था, ढंग से देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी वक्ता का धारावाही पाश के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो हमारा टॉपिक है किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो कल जैसे कि मैं आपको कुंडली और पाश दोनों में अंतर बता चुका था, ठीक है ना। पाश जो होगा वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके कंडीशंस का मतलब उस पर हम जो भी अल्पांश लेंगे उससे घटकों की स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा हमने यहाँ पर एक ये मैंने धारावाही पाश को यूज लिया है, ठीक है। और ये वृत्ताकार धारावाही पाश YZ तल में स्थित है, ठीक है। और धारावाही पाश है, इस कारण इसमें ये कैपिटल आई मान की धारा बह रही है। ये वृत्ताकार धारावाही पाश का सेंटर पॉइंट O है और ये होगा इसकी रेडियस स्मॉल a, ठीक है। तो वृत्ताकार धारावाही पाश हो गया, धारावाही से हम इसकी कैपिटल आई मान की धारा और बेसिकली कौन सा तल में स्थित है, YZ तल में स्थित है। अब इस पाश के एक्स अक्ष पर, तो बेटा ये y एक्सिस है, z एक्सिस तो कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। इस पाश के x एक्सिस पर मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर, इस पर x दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब x अक्ष पर मूल बिंदु सेंटर पॉइंट O से इस पर x दूरी पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम दो अल्पांश यूज में लेते हैं। पहला अल्पांश आपने याद रखा मैंने लिया है AB, इसकी लेंथ dl है। ये मैंने दूसरा अल्पांश ले लिया A' B', इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, d, ठीक है। ये दो मैंने अल्पांश यूज में लिए हैं, AB और A' B', दोनों में लेंथ है dl, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल सा थ्योरेटिकल पॉइंट, और इस थ्योरेटिकल पॉइंट को आपने चित्र के हिसाब से जनरेट किया। तो आपने एक वृत्ताकार धारावाही पाश यूज में लिया है, जो भी YZ तल में स्थित है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है, धारावाही है, इसलिए हमने इसमें कैपिटल आई मान का करंट फ्लो करा दिया। अब इसके सेंटर पॉइंट O से x अक्ष पर इसमें x दूरी पर जो पॉइंट P उपस्थित है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम दो अल्पांश AB और A' B' को यूज में लिया, दोनों की लेंथ ऊपर d, क्लियर। अब मैं मान सकता हूँ कि वृत्ताकार पाश ऐसे अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है, तो सभी अल्पांशों को आप जोड़ोगे तो समाकलन लेंगे। समाकलन का मतलब कि जो भी होता है इंटीग्रेशन ही है, तो इसकी जो पाश की जो टोटल लेंथ है वो कितने का बराबर है, L के बराबर, और L बराबर कितना हो जाएगा, इसकी परिधि के बराबर, तो जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है, 2π, क्लियर। अब आगे देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों अल्पांशों के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति जानते हैं, ठीक है। तो अल्पांश AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो है dB, और A' B' के कारण कितना हो रहा है dB', ठीक है। अब
अब इनके हम घटक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका लंब घटक जो कि अल्पांश dv डैश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ। ये हो गया अल्पांश dv के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इनका आधार घटक निकाल लिया, dv डैश sin थीटा और dv sin थीटा। अब आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सर cos का लंब घटक क्यों हो, बिकॉज ये 2D में है। अगर आप इसको 3D में लेंगे तो पास की कंडीशन, जैसे कि 2D में जैसे लिखा गया है, अगर आप 3D में लेंगे तो कंडीशन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके कारण घटकों की स्थिति चेंज हो जाएगी और यही मेजर डिफरेंट होता है वृत्ताकार कुंडली और पाश। ठीक है ना, कल मैंने आपको एक कड़ा लेके भी समझाया था, अगर आपने मेरी वीडियो पर फोकस किया होगा। ठीक है, अगर जैसे हम कोई कड़ा लेते हैं तो उस कड़े की साइज ही आ रही है। अगर मैं इस हिस्से को काट लूँगा तो एक सर्कल टाइप होगा नहीं हो रहा है, तो ये तो बन जाएगा। अब ये तो क्या हो जाएगा कुंडली, ठीक है, और इसको ऐसे रखूंगा ना तो अब ये क्या बन जाएगा पाश। ठीक है ना, तो ये पाश किनारों से कैसा होता है, पतला होता है, बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। साइज दोनों की कैसी होती है, सर्कल टाइप की होती है, जिससे क्या होती है घटकों की स्थिति चेंज होती है। अब ये पाश है, इसके कारण इसको तो बोल रहे हैं लंब घटक और साइड वाले पदों को हम क्या बोल रहे हैं, आधार। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि अल्पांश AB और A' B' के कारण पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र के घटक प्राप्त हो रहे हैं उनमें से जो इसके लंबवत घटक होते हैं dv' cos थीटा और dv cos थीटा, ये दोनों लंबवत घटक परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि इन दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जो आधार घटक हैं बोले तो dv' sin थीटा और dv sin थीटा, ये परिमाण में भी समान है और परिमाण में समान होने के साथ साथ एक ही दिशा भी कैसी है, एक समान। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसी दिशा में तो उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आधार घटकों की दिशा में तो उत्पन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इस वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा OP का दिशा, कौन सी दिशा होगी, OP दिशा। आगे बस, तो ये हो गया डायग्राम। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपके समझ में आया। क्लियर। अब आगे सबसे पहले हमने जो भी ये घटनाक्रम यहाँ पर समझा है, ये पूरा घटनाक्रम इन अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो बेटा, ये तो इस पाश की रेडियस, ये डिस्टेंस होगी x और इस डिस्टेंस को मान लिया है मैंने स्मॉल r। तो जब ये स्मॉल r है तो डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ए, आप देख सकते हैं अल्पांश AB बराबर BL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट की नियम से ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम कहता है dV is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। यही होता है। अब कल जैसे कि मैंने आपको किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करवाई थी, तो अब जैसे कि ये फंक्शन है, एक बार मैं वापस से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अकॉर्डिंग मिस्टर बायो-सावर्ट हमारे पास फंक्शन आया था IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यार अब ये जो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है ये अल्पांश के कारण ही तो हो रहा है। ठीक है ना, और आपको पता है कि जो अल्पांश है ऐसे कई सारे अल्पांश मिलकर कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अल्पांश होंगे ये कुंडली के तल के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अल्पांश के कारण सेंटर्ड पॉइंट पर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल सदैव कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पर थीटा बराबर कितना रखेंगे, π/2। आए ना समझ में, कितना रखेंगे, π/2। तो π/2 का मतलब 90, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए कि सर थीटा इज इक्वल टू में π/2 या 90 डिग्री। देन अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dv इज इक्वल टू में mu naught अपॉन 4 pi IDL अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो अल्पांश AB के कारण हो रहा है। ठीक है, से अल्पांश
ए डैश बी डैश बराबर डी एल के कारण डैश की स्थिति का मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो भी क्या आएगा, सेम यही आया, तो ये भी अल्पांश ही मैं लिख देता हूँ dv डैश इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। तो बेटा ये दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपके सामने है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो आप लिख सकते हो, देखो LHS पार्ट तो बराबर है ही, सॉरी RHS पार्ट तो बराबर है ही, तो मैं इसको लिख सकता हूं dv बराबर में dv डैश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। देखिए दोनों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, RHS पार्ट इक्वल है, LHS पार्ट इक्वल है। क्लियर? लगभग हमने 25% डेरिवेशन को सॉल्व कर दिया। बाकी के 75% पोर्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग आवर डायग्राम वी विल से दैट नाउ, हमने हमारे डायग्राम की सिचुएशन देखी और हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा है कि सर इस वृत्ताकार पाश के कारण जो पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है उसकी दिशा कहाँ है, ओपी में। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी पर इन दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जो आधार घटक हैं वो परिमाण में समान होने के साथ साथ सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो क्या होंगे, जुड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसी दिशा में तो होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तो मेरे एरो पर लगा रखा है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो थ्योरेटिकल पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, और जो पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके अनुदिश होगा बेटे, अक्ष के अनुदिश होगा कि नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा अतः, थोड़ा सा बोल्ड छोटा है हमारा इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूं, अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा कुल चुंबकीय क्षेत्र तो मैंने डायरेक्टली इसको V से पता करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों अल्पांशों के योग के बराबर आ रहा है, तो dv डैश sin थीटा प्लस dv sin थीटा। अब आप जानते हैं dv बराबर में dv डैश, दोनों को मानेंगे तो d इज प्लस टू में dv डैश की जगह पर भी मैंने dv लिख दिया और dv बराबर प्लस टू, ठीक है। अब b इज प्लस टू, अब देखो बेटा dv sin थीटा और dv sin थीटा, बच्चा क्या करता है डायरेक्टली इसको लिख देता है सर 2 dv sin थीटा, नो, दोनों का एडिशन हो घटकों के रूप में है, तो योग हो रहा है, योग के लिए हम समेशन का यूज लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन समेशन हम तब यूज में लेते हैं जब हमारे पास नंबर कैसा हो, इन्फिनिटी हो, ऐसा हो इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं हो कि कितने सारे मान हैं हमारे पास, तो सभी को अगर हमें जोड़ना हो, यानी कि ऐसी संख्याओं के योग अगर हम कर रहे हैं तो हम समेशन के साइन मार्क को यूज में लेते हैं। अगर हम फाइनाइट नंबर्स का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर का मतलब जो संख्याएं हमें ज्ञात हो, एडिशन का मतलब अगर हम उनका योग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम किसके चिन्ह को उपयोग में लेते हैं, समाकलन, क्योंकि समाकलन का भी शाब्दिक तात्पर्य क्या होता है, योग ही तो होता है। अरे बस समझ लो। तो अब मेरे पास क्या है, dv sin थीटा है, dv sin थीटा है, तो दोनों का ऐड होगा कि देखिए प्लस का साइन मार्क लग रहा है, तो उसमें क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, योग हो रहा है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, किसका कर रहा हूं, dv sin थीटा का dv sin थीटा के साथ। तो इसका मतलब हो जाएगा, इस लाइन को लिखा है मैंने ऐसे, इसका मतलब है dv sin थीटा में dv sin थीटा जुड़ रहा था, तो जुड़ रहा है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, समाकलन, किसमें क्या, dv sin थीटा dv sin थीटा, तो हमने क्या लगा दिया, dv sin थीटा। क्लियर? आफ्टर ऑल b is equal to इंटीग्रेशन here dv, तो dv बराबर dv डैश, आपने दोनों मान क्या कर रखे हैं, आपके पास वैल्यू हो जाएगी u नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर, ओके। एंड हियर sin थीटा मल्टीपल में क्या चल रहा है, sin थीटा। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि आपने वापस से बायोसावर्ट के नियम को उठाकर यहां रख दिया है, नहीं, आपने सबसे पहले dv का मान रखा है यहां से, ठीक है, और मल्टीपल में क्या चल रहा है, sin। अब एक महान कार्य मत कर देना कहीं डायरेक्टली थीटा जगह वापस से पाई बाय 2 रख देना, नो, अरे बस समझ लें, क्योंकि ये बायोसावर्ट के लिए नहीं है, ये तो मैंने फंक्शन की वैल्यूज यहां पे पुट की है, जैसे कि dv का मान मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर, तो मैंने केवल dv की जगह ये वाला फंक्शन रखा और मल्टीपल में कौन चल रहा है, sin थीटा, तो मल्टीपल मेरे पास कौन बैठा है, sin थीटा। क्लियर? एंड हियर आफ्टर आ जाइए डायग्राम में, तो ये देखिएगा, इसको इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको मैंने कैपिटल R नाम दे दिया,
दे दिया है ना। तो अब देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ समकोण त्रिभुज ओ पी आर, समकोण त्रिभुज ओ पी आर। ओपीआर कहाँ है देखिएगा, ओ पी आर दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप पूछेंगे सर 90 क्यों, बिकॉज दिस इज अ 3D में तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, 90 के सामने वाले कर्ण, मेरे को क्या चाहिए sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू में L अपॉन K, बोले तो लंब के कर्ण, लंब कितना आ रहा है स्मॉल है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब a, 90 के सामने वाले कर्ण डिवाइड बाय स्मॉल r। तो बेटा sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन स्मॉल r आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। यहां पे अब मैं मार रहा हूं, तो आप देखेंगे सर b इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर तो मैं कुछ छेड़े नहीं है एंड sin थीटा स्मॉल a अपॉन r। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। अब देखिएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r क्यूब, r का r स्क्वायर से मल्टीपल जाए तो r क्यूब एंड हियर a इनटू इंटीग्रेशन में चल रहा है मेरे पास dl। अब आप सोचेंगे सर आपने इन सबको बाहर क्यों निकाला है, तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, i नियत मान की धारा है ही, r डिस्टेंस है ये भी नियत है, a क्या है रेडियस, तो ये भी कांस्टेंट ही है, सब कांस्टेंट बाहर निकल गए। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a अपॉन r क्यूब इनटू स्मॉल f, dl का समझ में क्या हो गया f। अब जैसा कि मैंने आपको इस डेरिवेशन को पढ़ाने से पहले बताया था l, देखो बेटा dl लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर ये वृत्ताकार धारावाही पाश का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अनेक अल्पांशों से मिलकर सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो टोटल वृत्ताकार पाश का निर्माण होगा नहीं। dl का समाकलन लेंगे क्या बन गया l। अब l इस पूरे वृत्ताकार पाश की लंबाई हो गई कि नहीं। अब इस पूरे वृत्ताकार पाश की लंबाई इसकी परिधि 2 पाई के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिकॉज़ हियर इज द रेडियस ऑफ दिस पाश स्मॉल a। इस वृत्ताकार पाश की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a अपॉन r क्यूब इनटू 2 पाई स्मॉल a। अब यहां साइड देखिएगा थोड़ा सा, बहुत से एग्जामिनर्स फुली कंडीशंस मांगते हैं, बहुत से एग्जामिनर्स मूडी होते हैं, वो यहीं पर आकर इसको फुल से फुल मार्क्स देते हैं, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग अवर बुक पैटर्न हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे, ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब देखिएगा 2 पाई i a का गुणा a से कराया तो स्मॉल a स्क्वायर, 2 पाई i a का इसका a स्क्वायर डिवाइड बाय r। एनी प्रॉब्लम? या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा, रुको एक मिनट, 2 अपनी जगह पर है, i अपनी जगह पर है, पाई स्मॉल a, ठीक है, ओके भाई। अब मैं लिमिट लिख रहा हूं, अब 2 लिमिट निकालूंगा, बस करता हूं। माना वृत्ताकार पाश में कैपिटल N फेरे उपस्थित हैं, बेटा n फेरे उपस्थित है, तो n फेरे को उपस्थित निकालो। देखो बहुत बढ़ेगी भी डेरिवेशन यहां से, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i कैपिटल N फेरे, n का मल्टीपल कर दो, पाई स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाय r। कोई दिक्कत? नो बेटा, पाई a का स्क्वायर, तो a रेडियस है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल a स्क्वायर, हो गया। तो आप लोग पूछ रहे हैं क्या है, 5 का क्षेत्रफल, 5 का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा, यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ डेरिवेशन हमारी थोड़ी सी बड़ी है, डेरिवेशन बड़ी है तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको एनफ टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप इसको ढंग से देख लीजिएगा, बिकॉज अभी मैं डेरिवेशन को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में सुविधा है स्क्रीनशॉट लेने की तो आप ले लीजिएगा, बिकॉज अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ यहाँ से। तो देखिए, क्योंकि मैं चित्र को तो साफ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे चित्र की आवश्यकता पड़ेगी,
इसलिए मैं केवल इस पोर्शन को साफ कर रहा हूं, मजबूर हूं, बोर्ड छोटा है मेरा, ठीक है, सारे ध्यान रखिए। आ जाओ बेटा, अब पाई ए इसका क्यों पाई स्मॉल ए स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं कैपिटल ए रख सकता हूं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, 2 कैपिटल I एंड कैपिटल A, पाई स्मॉल ए स्क्वायर कैपिटल ए रख दिया ना, बटे में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा काम और रहा है जिसको हम करते हैं अभी, आ जाइएगा, इस R का फोकस कीजिए। R कहाँ है डायग्राम में? दिख रहा है सभी को, है ना? अब तुम यार 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे तो हो नहीं, 12th क्लास का स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो, है ना बेटा। मैं आपको एक समकोण त्रिभुज का दर्शन करवा रहा हूँ, तो आप उस त्रिभुज को ढंग से देखिएगा, ORP देख रहा है सभी को, ORP एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा से क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थीटा के सामने वाले भुजा लंब, 90 के सामने वाले कर्ण और शेष तीसरी आधार। तो बेटा इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, r का स्क्वायर, वो a के स्क्वायर और x के स्क्वायर के जैसा होगा, बराबर होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बार, त्रिभुज OPR और एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्ली यहाँ से r का मान निकालूं तो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। आगे आ जाइए, मान रखें b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i एन कैपिटल A अपॉन r रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल, या b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i एन कैपिटल A डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो गया? ठीक है। चाहो तो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे छोड़ रहे यार, 2 से 4 को काटेंगे अपन, क्या मतलब आ रहा है? नहीं छोड़ दो। तो किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र, आप चाहें तो b के सर्फिक्स में अक्ष भी लिख सकते हैं, ये अक्ष में निकाला है। तो किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है आपके सामने, क्या होता है? ये होता है, उसका फंक्शन ये निकल कर आता है, ठीक है। ओके, अब देखिए बच्चों, इसकी कई सारी एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी दे रखी हैं। तो एप्लीकेशंस को समझना बहुत कंपलसरी है हमारे, क्योंकि आगे का पोर्शन बहुत ज़्यादा, इसकी जो एप्लीकेशंस जो मैं आपको कराऊंगा वो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। जैसे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलम वोल्टेज कुंडली। हेलम वोल्टेज कुंडली टोटली इसी कंडीशन पर डिपेंड करती है जो मैं अब यहाँ से आगे इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। यानी कि मान लीजिएगा उसकी डेरिवेशंस को सॉल्व करने में अगर जिस बच्चे को इसकी डेरिवेशन आती है वो चुटकियों में हेलम वोल्टेज कुंडली की डेरिवेशन है, हेलम वोल्टेज कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं उसको आराम से सॉल्व करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, अब मैं साफ कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। हाँ तो बच्चों, इसके जो नोटिफिकेशन पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। जैसा नंबर पॉइंट 1 मैं कह रहा हूँ, यदि x इज इक्वल टू a
x बराबर क्या हो a, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसकी जो रेडियस है वो डिस्टेंस x के बराबर है, तो क्या करेंगे और मैं बताओगे सर वी नो दैट, ठीक है, कि v इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 के फंक्शन। अब मैंने कैपिटल ए को खोलकर पाई स्मॉल a स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। सिचुएशन है x इक्वल्स टू a, तो आप a को x के बराबर नोट, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x बैठा है वहाँ पे क्या रख देंगे a रख देंगे, ठीक है। तो b इक्वल्स टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3, है 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल हो गया, आगे चलिए 20 का म्यू नॉट 2 पाई खत्म हो चुका है एन आई स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड कर 2 बार बैठेंगे a स्क्वायर बाई a स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर हो गया, पावर 3/2 चली गई सभी की, आ जाइए 20 का म्यू नॉट एन आई स्मॉल a स्क्वायर। अब खासकर बायो के स्टूडेंट जो भी मेरी बच्चे क्लास देख रहे हैं, हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा विद्वान नहीं है, वो भी गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन खासकर बायो के बच्चे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वो यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। बेटा 2a स्क्वायर का पावर है 3/2, तो ये जो 3/2 है ना इन दोनों पर चढ़ी हुई है, 2 के साथ साथ a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 2 तो ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, इस 2 को मैंने लिखा 2 की घात 3/2 लिख दिया, और इधर से a स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। अब देखो आगे एक एक स्टेप क्लियर करा रहा हूं मैं, तो b इक्वल्स टू में म्यू नॉट एन आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 की घात 3/2 है ना, इसको क्या मैं रूट 2 की घात 3 नहीं लिख सकता क्या, 2 की घात 3/2, अरे यार ये फैक्ट क्लोज कर देना है, 2 की घात 3/2, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बताओ लिख सकता हूं क्या नहीं, तो 2 की पावर हाफ बोले तो रूट 2, हाँ होल क्यूब कितना है 3, और रूट 2 का होल क्यूब अंडर 2 है, हो गया। इधर से बेस से बेस क्लियर हो, तो आपके पास क्या बचा 2, इसको लिखा मैंने 2 रूट 2, देखो 1 2 तो ऑलरेडी बाहर बैठा ही है, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 रूट 2, और गुणा में इधर क्या चल रहा है a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब, क्या चल रहा है a क्यूब। अब क्या बचा आपके पास, अब जो आपके पास बच रहा है उसको देख लीजिएगा, 20 का क्यूब में म्यू नॉट एन आई स्मॉल a स्क्वायर एन आई a स्क्वायर से a क्यूब, डेटा कैंसिल हो गया ना, 2 को गुणा 2 स्क्वायर 4 रूट 2 इनटू स्मॉल a म्यू नॉट एन आई 4 रूट 2 इनटू स्मॉल, ये चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन निकल कर आएगा, कब निकल कर आएगा, जब x को हम कितने के बराबर मानेंगे 1, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में दे दी जाएगी। थैंक यू।